साल 2007। मैं सिर्फ 7 साल का था। एक ऐसा उम्र जब बच्चे को सिर्फ खेलने और माँ की गोद में सिर रखने की फिक्र होनी चाहिए। लेकिन मेरे लिए वो साल कुछ और लेकर आया। माँ हमें छोड़कर चली गई, हमेशा के लिए। हम 3 भाई थे। सबसे छोटा सिर्फ 11 महीने का था, दूध पीता मासूम बच्चा। मैं कुछ समझ भी नहीं पाया था, बस इतना जाना कि माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। कुछ दिन बाद कुछ लोग आए, बोले इस बच्चे को अपनाना चाहते हैं। घर वालों ने बहुत सोचा और फिर छोटा भाई उन अनजान लोगों को दे दिया गया। शायद वो फैसला वक्त की मजबूरी थी। आज सालों बाद कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा वो भाई अब बड़ा हो गया है, अच्छा इंसान बना है, देखना चाहोगे उसे? मैं चुप हो जाता हूँ, सोचता हूँ अगर गया और देखा, और अगर उसे सच्चाई का पता चल गया तो क्या उसे बुरा लगेगा? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन मैं ये बोझ उसके सीने पर नहीं डालना चाहता। शायद इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता दर्द से होकर गुजरता है, लेकिन फिर भी हम चलते रहते हैं। शायद इसी का नाम है जीना। साल 2007। मैं सिर्फ 7 साल का था। एक ऐसा उम्र जब बच्चे को सिर्फ खेलने और माँ की गोद में सिर रखने की फिक्र होनी चाहिए। लेकिन मेरे लिए वो साल कुछ और लेकर आया। माँ हमें छोड़कर चली गई, हमेशा के लिए। हम 3 भाई थे। सबसे छोटा सिर्फ 11 महीने का था, दूध पीता मासूम बच्चा। मैं कुछ समझ भी नहीं पाया था, बस इतना जाना कि माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। कुछ दिन बाद कुछ लोग आए, बोले इस बच्चे को अपनाना चाहते हैं। घर वालों ने बहुत सोचा और फिर छोटा भाई उन अनजान लोगों को दे दिया गया। शायद वो फैसला वक्त की मजबूरी थी। आज सालों बाद कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा वो भाई अब बड़ा हो गया है, अच्छा इंसान बना है, देखना चाहोगे उसे? मैं चुप हो जाता हूँ, सोचता हूँ अगर गया और देखा, और अगर उसे सच्चाई का पता चल गया तो क्या उसे बुरा लगेगा? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन मैं ये बोझ उसके सीने पर नहीं डालना चाहता। शायद इस